पेशावर की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने मशाल खान कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 2 मुल्जिमान को उम्र कैद और 2 को बरी कर दिया। अदालती फैसले में आरिफ मर्दानवी और असद काटली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि इजहारुल्लाह और साबिर मायार को बरी कर दिया गया। सितंबर 2018 में इंसदाती दहशतगर्दी की अदालत ने केस में मुलव्वस 4 मुल्जिमान असद काटली, साबिर मायार, आरिफ खान मर्दानवी और इजहारुल्लाह पर फर्द जुर्म आयद की थी। मशाल खान कत्ल केस 2 मुल्जिमान को उम्र कैद, 2 को बरी कर दिया गया। पेशावर की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार 4 मुल्जिमान के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में आरिफ और असद काटलिंग को उम्र कैद, जबकि इजहारुल्लाह और साबिर मायार को बरी कर दिया गया। इससे पहले अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला 12 मार्च को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर फैसला 21 मार्च तक मौखर किया गया। 13 अप्रैल 2017 को मर्दान की यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों के जम्मे गफीर ने मशाल पर अहानत मजहब का इल्जाम लगाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और गोली मारकर कत्ल कर दिया। और अब बामदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक केस की समाअत की। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब कोर्ट पहुंचा दिया गया है। आगा सिराज दुरानी बगैर वकील के नैब कोर्ट में मौजूद हैं। हमारी हड़ताल है, पेश नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया वकील की जानिब से। पेशी के मौके पर जाली का एहतजाज भी देखने को मिला। इसी पर बात करेंगे जुनेद शाह से। जुनेद, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में जाले मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एहतसाब अदालत में आज आमदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान आगा सिराज दुरानी को नैब की जानिब से अदालत में पेश किया गया। ताहम पेशी से कबल एक अजीब मंजर देखने में आया। दूसरी समाअत पे जालों की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई थी, कमरे अदालत में की गई थी, आधा अदालत में की गई थी, जिसके बाद एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज ने नोटिस लिया और उसके बाद अहकाम दिए। आज भी जो है वो पेशी से कबल जालों को सिक्योरिटी एहलकारों ने रोकने की कोशिश की। ताहम सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जबरदस्ती आते अदालत में दाखिल हुए, जबकि बैरियर जो लगे हुए थे उन्हें तोड़ दिया गया और आते अदालत में दाखिल हो गए। इस वक्त भी केस की समाअत की गई। एहतसाब अदालत में नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और ये कहा गया कि आगा सिराज दुरानी असेंबली चले जाते हैं, जिनसे तहकीकात जो है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी, जबकि ताउन भी नहीं कर रहे। इस दौरान आगा सिराज दुरानी ने कहा कि मैं मेरे वकील मौजूद नहीं है, मैं खुद दलाइल दूंगा। नैब की जानिब से जो है फैमिली के साथ बदतमीजी की जा रही है, हिरासा किया जा रहा है, जबकि हफ्ते बेजा में रखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद शाह का। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने नैब अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बैंक लॉकर से बरामद होने वाला 100 साल पुराना खानदानी सोना है जिसे डिक्लेयर्ड किया गया है। उम्मीद है अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। मेरे पास ना टीवी है ना कोई मिलने आता है। नैब वही तफ्तीश कर रहा है जो मैंने डिक्लेयर्ड किया है। जो चीजें मैंने FBR में डिक्लेयर की और ज़रूरी टैक्स दिया उसकी ही तफ्तीश की जा रही है। मेरे खानदान के खिलाफ, मेरे भाइयों के खिलाफ मूवमेंट चल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे नौकर तक अपनी जमानत करवा चुके हैं। मजीद 10 रोज गुजार के आगे आप कुछ बरामद हुआ है नहीं? कुछ क्या तफ्तीश हुई आपसे, कुछ बताइएगा। कोर्ट पे जा रहे हैं, उम्मीद है कि कोर्ट से हमें जस्टिस मिलेगी। क्या सर नेब का दबाव है? जैसे असद मुनी ने खुदकुशी की मुबैना तौर पर, असद मुनी ने नेब की मुबैना दबाव पर खुदकुशी की है, तो आप समझते हैं वाकई नेब ऐसे दबाव रखता है? मुझे तो अंदर कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि अंदर हमारे पास टीवी है। क्या आप पर नेब का दबाव है? अखबार है, किसी के साथ मुलाकात। अच्छा आगा साहब, आपसे तफ्तीश क्या करते हैं, क्या पूछते हैं? तफ्तीश वही करते हैं जो मैंने डिक्लेयर की है। वो कह रहे हैं कि आपके लॉकर से गोल्ड मिला है, काफी सारा दस्तावेज़ात है। मेरा खानदानी गोल्ड है, 100 साल पुराना गोल्ड है, तो वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसमें
हर इंसान के पास होता है, घर में रखते हैं। तो सर आपके पूरे खानदान ही इस वक्त नैब में पेश हो रहा है? जी, हमारे खानदान के खिलाफ फुल मूवमेंट चल रही है, भाइयों के खिलाफ, दोस्तों के खिलाफ, यहाँ तक कि नौकरों ने भी बेल कराई है। आपके पार्टी ने भी बेल कराई है, ड्राइवर ने भी बेल कराई है। उधर इस्लामाबाद में नैब में आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो की नैब पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों और पुलिस में तसादुम। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कायदीन के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर, राजा शकील अब्बासी समेत 70 जियालों को नामजद किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा इस बारे में। जी अवैस, बिल्कुल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की नैब पेशी के मौके पर तसादुम के हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कायदीन के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर, राजा शकील अब्बासी समेत 70 जियालों को नामजद किया गया है। जबकि FIR में जो दफात शामिल की गई हैं वो ये हैं कि एहलकारों पर हमला कार सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ की दफात, जबकि गैर कानूनी जुलूस, हुकूमती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज़ा नारों की दफात शामिल की गई हैं। मुस्तफ़ा नवाज की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन सेनेट से रब्ता किया जाएगा। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि चेयरमैन सेनेट की इजाज़त के बाद ही मुस्तफ़ा नवाज खोकर की गिरफ्तारी का इम्कान है। जबकि पीपल्स पार्टी कारकुन जुलूस की शक्ल में नादरा चौक आए। FIR के मतन में कहा गया है कि कारकुन हुकूमत नैब के खिलाफ तौहीन आमेज़ा उन्होंने नारे लगाए। जबकि इलाका मजिस्ट्रेट ने दफ़ा 144 के निफाज से आगाह करते हुए मुंतशिर होने का कहा, लेकिन PP कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया, जिसमें 9 पुलिस एहलकारों समेत सहाफ़ी भी जख्मी हुए। ताम अब तक जो 20 कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, वो पुलिस की तहवील में है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी हैशटैग के साथ ट्वीट। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कालअदम जमातों से वाबस्ता वुज़रा काबीना में हैं और जमहूरी कारकुन ज़ेरे हिरासत हैं। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया, क्या हुकूमत कालअदम जमातों से वाबस्ता वफाकी वुज़रा को काबीना से हटा दिया है? इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कराची बैंकिंग कोर्ट से रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करा दिया गया। FIA ने जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड दोबारा एहतसाब अदालत में जमा करा दिया है। जाली अकाउंट्स रेफरेंस में से गलत नंबरिंग की वजह से रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने रिकॉर्ड वापस किया था। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान आफ्ताब मेमन, शब्बीर बम्बार्ड और अब्दुल जब्बार मेमन को एहतसाब अदालत में पेश किया। आफ्ताब मेमन को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड, जबकि अब्दुल जब्बार और शब्बीर बम्बार्ड को 9 रोजा जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा कर दी गई है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें, इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कराची बैंकिंग कोर्ट से रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे ज़िशान सैयद से। जी ज़िशान, बताइएगा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताबिक कराची बैंकिंग कोर्ट ने जो रिपोर्ट है वो गुज़श्ता हफ्ते FIA में जमा करवाई थी। ताहम एहतसाब अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर इसमें कुछ नंबरिंग नंबरिंग गलत की वजह से वापस करी थी और आज वो करवा दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान सैयद। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकिल करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हुसैन लवाई और तलहा रजा ने भी बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दोनों दरख्वास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल का 2 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया है। एक बार फिर से आपको आगाह करें, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकिल करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट से खबर है, जहां पर बहरिया टाउन को गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया, शाह साहब आपने कराची की जमीन क्यों दी? खैरपुर की जमीन दे देते, आप मालिक नहीं है उन जमीनों के जो गरीबों की जमीन अलॉट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने समाअत के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि दस्तावेजात में मेरा नाम नहीं है। 16 ग्रेड के नैब ऑफिसर्स को ऊपर से ऑर्डर है कि बड़ी मछली पकड़ो। एक बार फिर से आपको बताएं,
कि सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन को गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि शाह साहब आपने कराची की जमीन क्यों दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इमारत में आग लग गई है। आग मुमताज मंजिल के करीब लगी है। आग लगने के बायस मुतादिद लोग इमारत में फंस गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, गुलशन इकबाल जो है यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ पर जहाँ पर जो है 10 से 12 मंजिला ये इमारत है जिसमें आग लगी है। बिल्डिंग की जो है 5 फ्लोर को जो है आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। शहरी अपनी जान बचाने के लिए जो है वो रस्सी से बिल्डिंग से उतरे हैं, जबकि 2 शहरी जो हैं उन्होंने बिल्डिंग से अपनी जान बचाने के लिए छलांग भी मारी है। रेस्क्यूदारी की टीमें जो है वो जावा मौके पर पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो अब तक नहीं पहुंच सकी हैं। एसपी गुलशन के मुताबिक जो है ये तकरीबन 12 मंजिला ये इमारत है जिसमें आग लगी है। ताल आग लगने की वजह मालूम जो है वो नहीं हो सकी है। रेस्क्यू टीमें जो है मौके पर पहुंच चुकी हैं और जो वहाँ लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है जिसपे ये जो है 20 मंजिल बताया जा रहा है जिसमें ये आग लगी है। जी अच्छा, आबाद ये भी बताइएगा कि इर्द गिर्द का इलाका कितना गुंजान आबाद है और क्या वहां पर फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखें, ये जो है आसपास जो है छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं। मुख्तलिफ बिल्डिंग जो है आसपास इसके करीब बनी हुई है जिनमें मुख्तलिफ ऑफिस कायम है, जबकि जिस बिल्डिंग में ये आग लगी है उसमें भी जो है मुख्तलिफ जो है ऑफिस बने हुए हैं। तकरीबन 12 से 15 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है और इसकी इस जो है 5 मंजिलाएं जो है ऊपर की उसमें ये आग लगी है। 5 मंजिलों को जो है इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इसमें देखा जा सकता है कि आग की जो आग के शोले हैं वो जो है आसमान से बातें कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताल अब तक नहीं पहुंच सकी हैं ताकि इस आग पर जो है जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हम्माद आपका। बिलावल भुट्टो जरदारी की कठपुतलियों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान को तंज़िया मुबारकबाद। अपनी ट्वीट कठपुतलियों के आलमी दिन का हवाला दिया। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके ट्विटर अकाउंट पर मुबारकबाद देते हुए टैग कर दिया। आपको अपडेट करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कठपुतलियों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को तंज़िया मुबारकबाद दी है। अपनी ट्वीट में कठपुतलियों के आलमी दिन का हवाला दिया और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके ट्विटर अकाउंट पर मुबारकबाद देते हुए टैग भी कर दिया। के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ से दूसरे कारकुनान और लोगों की मुलाकातें मनसूख हैं। मरियम नवाज के मुताबिक तबीयत की नासाजी की वजह से मुलाकातें मनसूख की गई थी। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, बताइएगा क्या सिर्फ मरियम नवाज पहुंची है मुलाकात के लिए? इब्राहिम लकी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या सिर्फ मुलाकात के लिए मरियम नवाज ही पहुंची है या फिर और भी कोई कारकुन मौजूद है? मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज सिर्फ शरीफ खानदान के अफराद ही मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने 2 रोज़ कबल ही अपने ट्वीट में कारकुनों को और रहनुमाओं को आगाह कर दिया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से आज जुमेरात के रोज़ आम मुलाकातें नहीं करेंगे, लिहाजा आज सिर्फ शरीफ खानदान के अफराद ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर सकेंगे। अब तक मरियम नवाज जो है वो जेल पहुँच चुकी हुई हैं और उनकी अपने वालिद से मुलाकात जो है वो जारी है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज चूँकि आम मुलाकातों का दिन था, लेकिन ये आज तीसरी जुमेरात है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ आम मुलाकातें नहीं कर रहे, जिसके बारे में मरियम नवाज पहले ही आगाह कर चुकी है। ताम इसके बावजूद कोलखपत जेल के दोनों गेट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो बदस्तूर जो है ना वो आए हैं और अपने कायदे से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं। मैं इस वक्त स्पेशल जेल के स्पेशल पॉइंट नंबर 2 पर खड़ा हूँ, जहाँ से अभी कुछ ही देर के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ आएंगे, जबकि स्पेशल पॉइंट नंबर 1 से मरियम नवाज जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं और अपने वाले से जो है वो कर रही हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 10 रोज़ में शरीफ खानदान के किसी अफराद की जो है ना साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ ने भी 2 रोज़ कबल मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन महकमा दाखिला ने उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी थी, जिसको उन्होंने सरासर ज़्यादती और बड़ा जुल्म करार दिया था और कहा था एक माँ, एक बेटी और भाई को मुलाकात की इजाज़त ना देना बहुत जुल्म और ज़्यादती है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।
लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कर दिया जाएगा, इस तरह की वो तो ऑपोजिशन है यार, कोई इस तरह की बात बताइए। मेरे ख्याल में जब से मैं आया हूँ जितना तनकीद आपने मेरे पे किया किसी और पे नहीं किया। सरदार साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि इमरान खान आपकी हमेशा तारीफ करते रहे हैं, आपके एक इस गलत फैसले ने उनको आपके ऊपर नाराज होने का मौका दिया, क्या इससे आपको कोई इस्लाह का मौका मिलेगा? कोई फैसला तो तब है कि जब कुछ हो जाता। सरदार साहब एक और सवाल है कि चांगामंगा जंगल में टोटल कोनों के पौधे लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई पौधे नहीं, डिफरेंट वैरायटीज के दरख्त लगाए जा रहे हैं, जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने आपको बताया। किसी सरकारी अफसर के बच्चे नहीं है यहाँ पे, गरीब स्कूलों के बच्चे चले आए इंशाल्लाह अभी जाके उनसे मिलते हैं। अभी जा रहे हैं जी बच्चों के पास इंशाल्लाह के हवाले से। आप निजी स्कूल के बच्चों के साथ शायद डिनर कर रहे, लंच कर रहे थे, तो ये कौन से? हम तो नहीं कर रहे थे, कोई ये गलत बात नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। बच्चों के हवाले से इमरान खान ने आपको कुछ हिदायत दी होंगी, सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी है उस हवाले से, और पंजाब काबीना के हवाले से आने वाले दिनों में आपका क्या शेड्यूल होगा? जी सबसे पहले तो हम एवेल्युएशन करेंगे, तो अपना देखेंगे, उसके बाद जो करना होगा हम करेंगे। कल से आपने शुरू किया और आपने ये भी कहा है कि वज़ीर वज़ार के साथ टाइम देना बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चांगामंगा में मीठे पानी का बहुत बड़ा मसला है, 5-6 लोग मर चुके हैं दूर से पानी लाते हुए, 2 टंकियां मौजूद हैं सर, 12 साल से पानी बंद है, 1 करोड़ रुपए की ग्रांट आई थी इधर। जो इरिगेशन का अलॉटेड वाटर है वो हम आपको पूरा दिलवाते हैं, उसका नोटिस लेना नोटिस लेता हूँ, और जो आप लोगों का अलॉटेड वाटर है ताकि वो हम आपको कम्प्लीटली दें। थैंक यू। मुख्तार लाहौर में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। दूसरी जानिब जेहलम में फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तमाम दुनिया के ममालिक के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो शिद्दत पसंदी है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी को भी कि वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत की मर्ज़ी के बग़ैर किसी को कोई साजिशें कर सके, कोई गज़न पहुंचा सके। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक खुशहाल, एक इंक्लूसिव सोसाइटी के तौर के ऊपर आगे लेके जाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो एक रोशन मुस्तकबिल है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक ऐसे हाथों में है जहाँ पे केयर हो की जाती है। आज बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत एक सिमत के ऊपर सोच रही है। किताब भी एक है और सफ़ा भी एक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ के तौर के ऊपर। हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला एक मॉडर्न मुल्क के तौर के ऊपर आगे लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर जो शहरों को खूबसूरत करने की बात करते हैं, तो ये नई बातें लगती हैं। ये बातें पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने नहीं की। ये इमरान खान ने आकर के पहली बार पाकिस्तान में इन चीज़ों का रवाज डाला है, वरना पाकिस्तान में तो आपने देखा है जो पिछले 40 सालों में हुआ। यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 60% तक नीचे गई। हमारी जो तरक्कियों का जो तमाम जो होना था, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हर जगह के ऊपर हमें जो है वो करप्शन से नुकसान पहुंचाया गया, और सिर्फ 2 खानदानों ने तरक्की की। पूरा पाकिस्तान नीचे जा रहा था, 2 खानदान ऊपर जा रहे थे। और अब इंशाअल्लाह ताला इन दोनों खानदानों का पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल में कोई हिस्सा नहीं है। मुझे समझ है जो इस वक्त मरियम बीबी की ज़्यादा रिजेंटमेंट है, वो ज़्यादा ये इनको लग रही है शरीफ फैमिली को कि हैरिड्स में वहाँ पे लंदन में सेलें लग गई हैं, ये सारे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पा रहे। इनकी घबराहट असल में ये है। बाकी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अब इनका फ्यूचर जो है वो उतना ही तारीख है जितना कि इस वक्त इनका आपको हाल नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल यही है कि इन दोनों जो सपूत हैं इनको भी ज़रा शौक़ पूरा कर लेने दें। अगले 6-8 महीने में इनको भी पता चल जाएगा कि इनकी भी सियासत ख़त्म हो चुकी है। मैं आप सबको दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बहुत कामयाब मनसूबा है और इंशाल्लाह हमें दरख्त आप सारे, जिस तरह कमिश्नर साहब ने कहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जेहलम में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
और यह वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उस फजाइया के लड़ाका तैयारों की घनगरज शहर की फजाओं में गूंजती रही। मरकजी परेड में अज़रबैजान और सऊदी अरब के फौजी दस्ते भी शिरकत करेंगे, जबकि तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारे भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। परेड ग्राउंड में पाक फौज के दस्तों की फुल ड्रेस रिहर्सल भी जारी है। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, योम पाकिस्तान की मुनासबत से फुल ड्रेस रिहर्सल परेड जो है वो जारी है। अगर बात की जाए शहर इक़्तिदार की, तो शहर इक़्तिदार में आज सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। इसके साथ साथ 0 पॉइंट से फैज़ाबाद जाने वाली जो रोड है उसको भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सख्त तरीन यहाँ पर इस्लामाबाद में इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जगह जगह पर मौजूद है। इसके साथ साथ हैवी ट्रैफिक पर भी पाबंदी जो है वो 2 बजे तक आयद की गई है। इसके साथ अगर जुड़वा शहरों की बात की जाए तो जुड़वा शहरों में आज जो मोबाइल सर्विस है वो भी 2 बजे तक मुअत्तल रहेगी। चूँकि 2 बजे तक परेड का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, 2 बजे तक ये रिहर्सल जो है वो जारी रहेगी। इसी दौरान जो है वो ट्रैफिक के भी सख्त तरीन इंतजाम है, पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है। इसके साथ साथ पाक फौज के भी ताज़ा दम दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि सान्हाई समझौता एक्सप्रेस केस में मुजरिमों को छोड़ने पर भारत में भी आवाजें उठने लगी हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला कहते हैं मुलजिमान का ताल्लुक मोदी सरकार से होने की वजह से रिहा किया गया है। सान्हाई समझौता एक्सप्रेस केस का फैसला मुआशरे के मुस्तकबिल पर समझौता है। हर भारतीय को फैसले की मजम्मत करनी चाहिए ताकि हम इंतहा पसंद हिंदुओं को बताएं कि ये मुल्क हमारा भी है। सान्हाई क्राइस्ट चर्च के मजीद शोहदा को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मसाजिद में फायरिंग से शहीद 9 में से 8 पाकिस्तानी शोहदा की तदफीन न्यूजीलैंड में ही होगी। पुलिस चीफ के मुताबिक तमाम 50 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए न्यूजीलैंड में जुम्मे को सरकारी मीडिया पर अजान भी नशर होगी। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि कीवी हुकाम के मुताबिक मसाजिद में बहाली का काम न हो सका तो नमाज जुमा सड़क पर अदा की जाएगी। न्यूजीलैंड में फौजी तर्ज के हथियार रखने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने असलहे से मुतालिक पॉलिसी बयान दे दिया है। कहती हैं मसाजिद में खुदकार हथियार इस्तेमाल किए गए असलहे से मुतालिक कानून साजी जल्द की जाएगी। फौजी नौयत के हथियारों पर पाबंदी का इतलाक कानून साजी के फौरी बाद होगा। असॉल्ट और नीम ऑटोमेटिक हथियारों की फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। और अब एक नज़र आलमी मंजरनामे पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि शाम में दाइश को बागूस तक महदूद कर दिया है। दाइश को चंद घंटों में दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। जब मैंने हुकूमत संभाली तो दाइश शाम और इराक में फैली हुई थी। बरतानी वज़ीर आज़म थेरेसा मे कहती हैं कि ब्रेक्जिट को 30 जून से आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। यूरोप से बगैर डील के अलहदा नहीं होंगे। ब्रेक्जिट डील के लिए पुरअज़्म हूँ मगर दोबारा रेफरेंडम नहीं करवाना चाहती। अफगानिस्तान में एक बार फिर सदारती इंतखाबात की तारीख बदलकर 28 सितंबर रख दी गई है। इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि तारीख इंतखाबी कवानीन में तरमीम की वजह से बदली गई है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आज चीनी, रूसी और यूरोपियन यूनियन के सफीरों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अफगान जंग के खात्मे, आलमी ताउन और अमन मुज़ाकरात की तारीख से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। Cornetto cookies and dream अब पहली दफा chocolate disc के साथ, deliciously creamy with cookie crumbs, topped with a layer of crunchy chocolate और वही iconic dip. Show your love by sharing the new Cornetto disc cookies and dream. हर बार हर साल डॉलन्स लाता है कुछ खास। इस 23 मार्च 10 या 15 नहीं बल्कि पूरे 23% का डिस्काउंट हासिल करें, वो भी डॉलन्स के किसी भी रेफ्रिजरेटर पर। यह ऑफर 31 मार्च तक जारी रहेगी क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। मैं फूल हूँ इस चमन का, मुझे खुशबू बनना। ने सबके दिल जीत लिए। पाकिस्तान ने स्पेशल ओलंपिक्स में 18 गोल्ड, 28 सिल्वर और 15 ब्राउन्स मेडल हासिल किए। अबू धाबी में सजा खसूसी एथलीट्स का मेगा इवेंट का मेला।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जबरदस्त कारकर्दगी रही। गेम्स के आखिरी रोज मोहम्मद अनस और मोहम्मद फराज ने मोसे डबल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। रिजवान शाहिद ने 4 जबकि मुज्तबा कासमी ने 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उधर फैसल खान साजिदा बीबी ने टेनिस के सिंगल्स फाइनल जीतकर तलाई तमगे जीते, जबकि गोहर रहमान कांसी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजमूई 10 खेलों में हिस्सा लिया। शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाकर 18 गोल्ड समेत टोटल 61 मेडल्स टीम को दिलवाए। बलूचिस्तान की कोयला कानों में काम करने वाले कारकुनों की जिंदगियों को हर वक्त खतरात लाहुक होते हैं। कारकुनों की जिंदगियों को बचाने के लिए एक खातून प्रोफेसर ने उन्हें तरबियत देने का सिलसिला शुरू किया है। बलूचिस्तान में कोयला कानों में काम करने वाले कारकुनों की आलत जार, सेफ्टी और मुनासिब तरबियत न होने की वजह से कारकुनों की जिंदगियों को हर वक्त खतरात लाक हैं। मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान में 90 से जायद कारकुन हलाक हुए। इसके पेश नज़र डॉक्टर राबिया जफर ने उन्हें तरबियत देने का सिलसिला शुरू किया है। इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद तो ये है कि लोगों में ख़ास तौर पे जो कोल माइनर्स हैं उनकी जो सेहत और हिफाजत से मुतालिक आगाही है उनको दी जाए। इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस के डिविजनल इंस्पेक्टर मावद आतिफ ने इस तरबियती प्रोग्राम में भरपूर मावनत की। वर्किंग के दौरान जो दूसरे सिचुएशंस डेंजरस सिचुएशन पैदा होती है उस सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया होता है इस ट्रेनिंग में। मावद आतिफ ने बताया कि तरबियत के साथ कारकुनों को तरबियती किट्स भी फराम की गई हैं। मजदूर तंजीमों के मुताबिक 2010 से लेकर अब तक बलूचिस्तान में कोयला कानों में 500 के लगभग कारकुन जांबक हुए। आजम उल्फत, नियो, कोयटा।